राइज एंड शाइन पे अभी हमें नादिया हुसैन ज्वाइन करेंगे, जिनके नाम के साथ ज़ुहैब इतना मेरा कंफ्यूजन होती है। अब आदत हो गई है एक्चुअली। अब मुझसे अगर कोई कह भी देना मुझे रोके कि आप नादिया हुसैन है, ऑटोग्राफ ये वो, तो मैं तो ऑटोग्राफ दे भी देती हूँ, नादिया हुसैन ही साइन कर देती हूँ। हाँ, क्या हुसैन ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये खुश हो जाओ, तुम खुश हो जाओ, साड़ी खैर है। कितनी दफ़ा करेक्ट करें तो वो बस अब आदत हो गई। आई थिंक नादिया हुसैन भी यही करती होगी। तो हमारे साथ नादिया हुसैन हैं, जिनको आप सभी जानते हैं, ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं। इसके साथ साथ सोशल इश्यूज़ पर कोई भी चीज़ देखती हैं वो, तो माशरे में कोई बुराइयां हैं उन पर भी कमेंट करती हैं खुल के, बगैर डरे। ऑलराउंडर है, बिजनेस वुमन जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नादिया, कैसी हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं कह रही थी तुम्हारे नाम के साथ ना मैंने ऑटोग्राफ भी बड़े साइन कर दिए हैं। नादिया हुसैन भी लिख देती हूँ। ये हमेशा मेरे साथ भी यही होता है, क्योंकि यू नो शादी के बाद मेरे नाम से के साथ खान ज्वाइन हो गया, तो मैं भी नादिया हुसैन खान बन गई, और नादिया खान तो थी हमेशा से। तो फिर वो ये होता है कि नादिया खान, आप कहाँ से खान, आप वही है ना नादिया खान। नादिया खान। अच्छा, मैं फंसती वहाँ हूँ नादिया, जब मुझे एक अपॉइंटमेंट देनी पड़ जाती है कि जी आपके सैलून की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, वो मैं ट्राई कर रही हूँ, उधर मैं फंस जाती हूँ कि यार अब मैं कैसे बनूँ नादिया हुसैन। मैं कहा जी आप ट्राई करें, शायद नंबर मिल जाए, तो दोबारा ट्राई करें, बिजी चल रहे हैं, ये भी कह देती हूँ। हम बड़े बिजी चल रहे हैं। तो नादिया, मैं फ्यूचर में कहीं हम ये तो नहीं कहें कि MNA MPA नादिया हुसैन या सेनेटर नादिया हुसैन, जो ड्रामा आप कर रही हैं। I would honestly wish कि मैं मेरे में वो हिम्मत और वो जज्बा हो। कई दफा जज्बा आ भी जाता है कि नहीं करना चाहिए लेकिन मेरे में, मुझे लगता है मेरे में हिम्मत नहीं है, मुझे डर लगता है, पता है। हाँ। लेकिन ड्रामे में तो आप नादिया, डर क्यों लगता है? डर क्यों है? किस चीज का डर? यू आर निडर। I feel politics is a very dirty game. So I want to preferably stay away from it. सेम। अच्छा नादिया, ये बताओ, आप ड्रामे की से अगर कनेक्ट करें कि मियाँ तो हैं ही पॉलिटिशियन खतरनाक, तुम भी उसके ना सही सोलमेट हो, कि मतलब जितने उसके अज़ाइम हैं और वो एम्बिशियस है, बीवी सेम। वरना नॉर्मली हम दिखाते हैं कि बीवी रेजिस्ट करती है, प्रोटेस्ट करती है, बेटी के हक के लिए लड़ती है। नहीं, मैं असल में मैं भी अंडर हिज इन्फ्लुएंस हूँ, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ ही इज सच एन ओवरपावरिंग पर्सनालिटी के उसने मेरे ऊपर तशद्दुद करके नहीं, उसने प्यार मोहब्बत से जो है ना, वो मुझे भी अंडर हिज लाइक विंग लिया हुआ है। बिकॉज वो हमारी कहानी को उन्होंने ऐसा जितना वो डेवलप नहीं किया है, लेकिन ये था कि भाई हम लोगों की भी एक लव मैरिज हुई थी, तो नाउ आई एम सो मच इन लव विद हिम दैट आई जस्ट आई एम ब्लाइंडेड बाय हिम। वी कैन सी दैट। इतना इन्फ्लुएंस में है कि आप अपनी बेटी की बात भी नहीं मान रही भाई। नहीं। बेटी का भी ठीक है जी। हाँ, देखिए, अच्छा किसकी बात हो रही है? ड्रामा आपके ड्रामे की हम बात कर रहे हैं, ड्रामा लीडर की बात हो रही है, आप... आजकल चल रहा है। अच्छा, हाउ हैज द रिस्पांस बीन फॉर लीडर? क्योंकि ये एक डिफरेंट, ये सास बहू टिपिकल ड्रामा तो है नहीं, पॉलिटिकल ड्रामा है, यूथ पॉलिटिक्स है, बड़ों की पॉलिटिक्स है। कैसा रिस्पांस है? और तुम्हें जो ये रोल है मिला, तो तब भी क्या देख के उसमें तुमने सेलेक्ट किया इस प्रोजेक्ट को? बिकॉज आप बड़े चूजी हो अपने प्रोजेक्ट्स में। Actually, because एक तो MD Productions है, that was one reason to select it, because of course I feel कि production matters a lot, फिर उसके बाद कास्ट कैसी है, कास्ट भी बहुत अच्छी थी with फरहान ताहिर, and then the story, particularly मेरा जो कैरेक्टर था, वो मेरा कैरेक्टर नेगेटिव नहीं था, तो मैंने कहा हाँ बस ये तो मैंने करना है, क्योंकि मुझे इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स मिलते हैं कि फिर मैं जो हूँ वो बहुत ज्यादा जो है ना, वो उसमें रट में फंस जाती हूँ। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, ये मुझे अच्छा सिंपल सा सीधा सादा सा कैरेक्टर मिला है, बस यही कर लो। सही बात है। फरहान ताहिर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सीखने को मिला बहुत कुछ, हॉलीवुड से जाहिर है वो उनको एक तजुर्बा है, तो ये बताइए। हमने फर्स्ट ड्रामा है, आई थिंक फर्स्ट ड्रामा हमने बहुत सिखाया उनको। अच्छा अनलर्न कराया आपने इनको। उनको आदत नहीं है यहाँ काम करने की, तो हम लोग उनको वो अपना बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड लेके स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे होते थे हर वक्त, और हम लोग कहते आप चेक करें, अभी जो आपको सीन बताया ना उन्होंने, वो ऐसे ही होता है कर देंगे। तो वो कह रहे थे ऐसे कैसे होता, हमने कहा हाँ बस आप देखिएगा। फिर वो ये होता यही था एट टाइम्स कि उन्होंने पूरा पढ़ लिया कर लिया, उसके बाद आके उन्होंने सीन चेंज कर दिया, तो फिर वो हमने कहा हम ही आपको सिखाएंगे। ये नादिया जरा और बताओ इनकी बातें कि कैसे एडजस्ट कर रहे थे फरहान, और क्या सिखाया उनको ड्रामा में, और बड़ी मजे की बातें हैं।
उनके लिए काफी एडजस्टमेंट था, क्योंकि ही वाज व्हेन वी यूज्ड टू आस्क हिम कि भी वहां पे क्या माहौल होता था, तो वो यही कहते थे भाई हर चीज प्री प्लान्ड। आई मीन एक कौन सा शॉट तो कहाँ बैठना है, तो उसकी लाइटिंग क्या होगी, उसका वार्डरोब क्या होगा, उसके बाद फिर उसकी ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट जो है वो सब कुछ दे दिया जाता था, ताकि ये कि आप सारी चीज पहले से करके आ जाओ। अगर नीड होती थी तो रिहर्सल्स भी होती थी। तो वो कहते थे इतना प्री प्लान सारी चीजें होती थी कि कभी कंफ्यूजन ही नहीं होती थी। अब यहाँ पे तो अलग हिसाब है, यहाँ पे तो कभी उन्होंने शॉट जो है वो यहाँ रखा वहां रखा, कभी लाइटिंग चेंज हो रही है, इस एक्टर को बुला के फिर लाइक आप गिच करते हो, वो करते हो, फिर हम जो है वो ऑन द स्पॉट हम जो है वो स्क्रिप्ट पढ़े होते हैं, और फिर हम लोग इस तरीके से तो होता है। अच्छा, तो ये नादिया होता है ये कि कभी हम लोग पूछते हैं ना कि जी अभी नेक्स्ट सीन कौन सा है, तो कहते हैं बताते हैं। बताते हैं, हाँ अभी बताते बता रहे हैं, अभी कुछ चेंजेस चल रहे हैं उसमें, सही है, script कौन में। से करने हैं अभी बताते हैं। बहुत Next बिल्कुल। scene। अभी देख रहे हैं लाइट कितनी रहती है, अच्छा शॉट कौन सा हो सकता है, फिर मतलब वो क्योंकि हमें वो किस एरिया में करना है, बेडरूम में करना है ना कि बाहर नहीं करना है, पता। और ये भी हुआ कभी कि भाई 9 बजे शूट है, वो पहुंच गए 9 बजे और शुरू ही नहीं हो रहा, परेशान बैठे हैं वो। है ना? यस यस नादिया तुम तो ना फरहान ताहिर की घड़ी जो है ना लेके 2 घंटे ना उसको आगे कर लो, उनको समझ ही ना है, कहना बस ये घड़ी पहननी है आपने शूटिंग के दिनों में, और कोई नहीं। बिल्कुल। लेकिन इवेंचुअली आई थिंक शुरू के कुछ दिन थे जिसमें ही यूज्ड टू गेट लिल लाइक ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर हमने उनको फिर काफी जो है ना चिल करा दिया। हमने कहा आप बस आराम से सुकून से बैठे यहाँ पे जिस तरह हम बैठे हैं, मतलब लड़के को सिखा दो, लड़का सीख गया मेरा ख्याल है। हाँ, अब चल जाएगा। very sweet guy, very jolly, और very good company, like he has, of course, like he has lots of knowledge, and he has so many incidents, कि जो वो अपनी कहानियां और इतना कुछ होता था जो कि वो बात करते थे। And I would say mashallah he's a very smart person as well, like he dresses very well, and he you're has both this- looking very good in the frames. दोनों Yes. मतलब लग रहे हैं कि दोनों बड़े हेल्थ कॉन्शियस और ग्लैमर कॉन्शियस कपल है और प्यारे हैं। तो नादिया इस ड्रामे को Fashionable देखने है। के बाद, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स है तो जरूरी, और जितने भी आप देखें नौजवान जब पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो बेहतरी नहीं आएगी, तो इस ड्रामे को देख के आप क्या कहती हैं? लोग ये कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि हाँ हमें भी आना चाहिए, या बहुत ही हार्श रियलिटीज दिखा दी गई हैं और कोई पॉजिटिव पहलू नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि honestly, I don't think a drama can really inspire anybody to come into politics. But yes, like I think if there is going to be, ये politics से के साथ जो है एक बहुत intense love story भी है, तो अब मुझे नहीं पता कि कौन सा element जो है वो ज्यादा नुमाया होगा बाद में कहानी में। अच्छा, वेरी नाइस। और नादिया बताओ, माशाल्लाह प्यारी बड़ी लग रही हो। मैंने रिसेंटली मिले भी गैदरिंग में, तो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया, यू लुकिंग लवली। ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कुछ बड़ी प्यारी सी आई है। ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, यू ऑलवेज बीन प्रिटी, लेकिन कुछ चेंज आया विद योर स्किन, हेयर, ये क्या, इवन यू लुकिंग स्लिमर माशाल्लाह। क्या किया तुमने, कुछ बताओ ना, शेयर It करो। is the weight loss, like बाकी तो ट्रीटमेंट्स वगैरह तो मैं करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ तो तुम्हें पता है, because I have my aesthetics clinic as well. Yes. लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो weight loss जो है वो हुआ है। कैसे? बाल तो सेम रहे हैं। बट अब पता तक फेस same- खराब नहीं हुआ। अब तो इतने लोगों के यहाँ वेट लॉस जो ड्रास्टिक भी हो रहे हैं उसमें तो फेस ही खराब हो जाता है, हड्डियां बाहर आ जाती हैं। बट आपने बड़ा कुछ देख के लग रहा है कि बड़े नेचुरल तरीके से किया, बिकॉज यू आर ग्लोइंग और अच्छा फैक्टर वो नहीं लग रहा। नहीं, मैं कैसे मेरा किया? बहुत ज्यादा वेट गेन भी नहीं था। I had to lose around like maximum 5-6 kgs I had to lose. But over a period of time, since last year I was trying, कि बस थोड़ा सा, because ये कुछ पिछले प्लेस थे जिसके अंदर मैंने काम किया था, जिसके अंदर थोड़ा सा भारी मुंह आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं भाई अब थोड़ा सा जरा ज्यादा मेहनत करके। नादिया कैसे किया ये बताओ ना जरा लोगों को, क्या क्या चेंजेस किए 5 kgs लूज करने के लिए? It needs to be a very very consistent effort कि आप जो खाना खा रहे हैं ना वो आप उसको बहुत कंट्रोल करें। तो मैं तो कोशिश ये करती थी कि जो 1 meal a day वाली जो चीज होती थी और इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, लेकिन जो एक खाना होता था वो भी थोड़ा सा ऐसा होता था कि जिसके अंदर सब्जी के साथ मैं जो भी सालन दाल वगैरह करके उसको फिर मैं चम्मच से खाती थी। सो आई स्टिल काइंड ऑफ ट्राई एंड मेंटेन दैट। कभी कभी जो है वो वापस से थोड़ा सा 2-3 किलो बढ़ जाता है तो मैं कहती हूँ नहीं, बट जो आप मुंह में डाल रहे हैं ना वो बहुत मैटर करता है। ये कैसे, ये कन्विक्शन कहाँ से लाती है नादिया आप ये टाइट रेजिम I've फॉलो करते? always been very very health and diet conscious and all that, like लेकिन बीच में जो है वो कुछ I would say age related changes भी आई है ना, जिसकी क्योंकि वजह से- नादिया पहले तो यू वुड नेवर गेन वेट,
इवन बच्चों के टाइम पे मैं देखती थी यू वुड लूज वेट, तो ये Yes. बाकी अब साथ में हो जाता है एज यू एज कि आपको वेट गेन भी होने शुरू हो जाता है, जो मर्जी कर लो, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, उसको उतारना जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, नादिया, आप तो ड्रामे में आप कौन सा ड्रामा देख रही हैं आजकल, कौन से अच्छे लग रहे हैं ड्रामे आपको वाह अभी क्या recent? सवाल किया ज़ोहैर। मैंने अभी खैर मैं ऑनेस्टली पूरे ड्रामास नहीं देखती हूँ, लेकिन ये कि जो क्लिपिंग्स होती हैं वो फिर मैं देखती हूँ। तो मैंने कफील का के जो लास्ट के जो 2 एपिसोड्स थे वो अच्छे मैंने थे ना? जरूर पूरे देखे। और उसके बाद फिर मोहम्मा जो था वो मैं थोड़ा बहुत फॉलो करी थी, लेकिन एंड मुझे फिर समझ नहीं आया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। किसी को नहीं समझ आया। और उसके बाद फिर then what else was that? I watched Case 9, but that I watched on YouTube, जो कि हम लोगों ने बाद में देखा। और ये तो खैर Case 9 पुराना है, लेकिन अभी रिसेंट में और पाकिस्तान का शाहरुख खान कौन है नादिया, किसको कह दिया आपने ये? मैंने आशिर को बोला। हाँ। ये एक जो उसका जुमला था ना वो मुझे बहुत जो है ना वो मतलब मैंने कहा यार क्या इसने प्यारे अंदाज में वो बोला है। तो मुझे लगा कि ये कौन सा बड़ा- जुमला, कौन सा वाला? उसने कहा था ना कि आप तो मेरी जान हैं, जो वो वाला था ना जिसमें उसने बोला था आप तो मेरी जान है। हाँ, जब उसने कहा, मैं खैर माँ कहती है कि मैं तुम पे बोझ बन गई हूँ। हाँ, तो उसने कहा नहीं आप मेरी जान नहीं, आप तो यहाँ रहती हैं। हाँ, मैं अच्छा, आपको कहते हैं, expression के मुझे साथ। माँ कहती है कैसे कि तुम किया मुझे था? घर से निकालना चाहते हो, मैं तुम पे बोझ बन गई हूँ, तो उस पे वो कहता है कि नहीं आप कैसे निकाल सकते हैं, आप तो मेरे दिल में रहती हैं। दिल में। घर से क्यों निकालूंगा, दिल में रहती अच्छा, है। दिल में मुझे तो रहती जुमले याद होते हैं नादिया हुसैन, क्या बताऊँ तुम्हें, जुमले मुझसे पूछो, नाम मुझसे सब पूछे, तो उस कैरेक्टर का क्या नाम है, मैं ये सब याद होता है जैसे घोल के पी गई हूँ। अच्छा, लेकिन नादिया थोड़ा सा ये भी बताओ, वो जो हमारे शो पे क्लिप बड़ी वायरल हुई थी रिगार्डिंग के स्केड्यूल असल जो में होता बहुत सारी है चीज़ें ड्रामाज में, जो मसाइल हैं पेमेंट्स के, और ये कि जो आपकी Payments के डेट्स मसाइल, बिल्कुल। शेड्यूल बिकॉज ऑफ लीडिंग कास्ट उनकी कुछ आ जाती हैं कमिटमेंट्स, तो उसकी वजह से जो आपके दूसरे एक्टर्स हैं उनका शेड्यूल बहुत अफेक्ट होता है, और वो प्रोजेक्ट घिसते घिसते पूरा साल लग जाता है, पेमेंट्स भी डिले हो जाती हैं उसी की वजह से ऑब्वियसली। इसके बारे में बताएं। पेमेंट्स तो प्रोडक्शन का काम है, लाइक इससे कोई किसी एक्टर का ताल्लुक नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपने महीने में 3 दिन काम किए या जो भी है, जो आपका एक स्केड्यूल है पेमेंट का, क्योंकि मैं यूजुअली जो है वो पेमेंट का स्केड्यूल अपना रखती हूँ कि भाई जब 25% जो है वो साइनिंग अमाउंट होती है, फिर 50% का काम तक के लिए फिर आप मुझे बाकी पेमेंट दे दें। लेकिन यस लाइक जब आपकी प्रोडक्शन जो है और आपकी जो ड्रामे की जो ड्यूरेशन है, शूटिंग की जो ड्यूरेशन है वो इतनी लंबी हो जाती है, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो फिर इसी वजह से एक्चुअली एक्टर्स जो हैं वो एक वक्त में 2 ड्रामे एटलीस्ट कर रहे होते हैं, ताकि आपकी डेट्स जो है ना वो आप उसको बैलेंस कर लो कि वहां पे अगर नहीं है तो फिर अच्छा ये वाली डेट मेरी फारिग ना हो तो फिर मैं ये वाला साथ में ड्रामा जो है वो दोनों 2 कर रहे होते हैं यूजुअली। कुछ एक्टर्स हैं जो कि आई वुड से कि दे हैव द लग्जरी और दे हैव दैट काइंड ऑफ चॉइस कि फिर वो साल का एक प्रोजेक्ट करें। तो लेकिन यूजुअली एक्टर्स आर जगलिंग लाइक 2 प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम, ताकि अगर यहाँ से पेमेंट नहीं तो वहां से पेमेंट आ जाए। तो आप तंग होते हो कि यार मैंने डेट्स दी हुई हैं, मैंने किसी और प्रोजेक्ट को नहीं दी, अब आप कह रहे हो महीना आगे हो गया, 2 महीने आगे। रम ताहिर ने भी इस तरह बिल्कुल, बात बिल्कुल की ऐसे। थी कि उसकी वजह से भाई ये तो क्यों शफल हो रहे हैं कि जी एक एक्टर को मसला है या दूसरे को फिर मसला हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो खैर मसले होते हैं डेफिनेटली। अभी मेरा एक एमडी का प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग को शुरू करना था 21 अप्रैल को, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हिज मदर वाज अनवेल एंड ही कम्स फ्रॉम लाहौर और समथिंग, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन ये कि लाइक एमडी प्रोडक्शंस had to constantly delay। पहले उन्होंने 5 दिन डिले किया, फिर 5 दिन डिले किया, फिर 10 दिन डिले किया। तो अब हमारी लिटरली कल 5 मई से जो है वो हम लोग ऑन मतलब उसको ऑन सेट जा रहे हैं। तो इतना डिले हुआ, और मैंने जब पूछा, मैंने कहा एमडी फॉर गॉड सेक आप लोग तो नहीं कभी इतना डिले करते। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा सपोर्टिव तो कास्ट तो ऐसे सारे हैं। अवेलेबल होती है, लेकिन ये कि मिल लीजिए। सही, नादिया, मुझे बताएं मॉर्निंग शो की पेमेंट मिल गई आपको या नहीं मिली अभी तक? नहीं मिली, ये इवेंचुअली मिली, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा डिले होके मिली। लाइक ये पेमेंट्स डिले, और फिर कई दफा आपको भूल भी जाता है ना कि हाँ यार वो पेमेंट लेनी थी, फिर आप बोल रहे होते हो कि ये मेरी, फिर बाद में आपको याद आता है, फिर आप फॉलो अप करते हो और फिर आप कहते हैं यार क्या हुआ, फॉर गॉड सेक लाइक 6 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, वो वाली पेमेंट जो है वो अब तक नहीं मुझे मिली है। तो इट्स सो डिफिकल्ट। आई नो, एंड देन दे टेल यू कि चले मिल तो जाते हैं ना,
देखिए ये कहीं पैसे आपके कहीं नहीं जा पैसे कहीं नहीं रहे, जा मिल तो रहे हैं 8 महीने बाद। लेकिन ये कि ब्रेड है एंड ना, बटर के ये- लिए फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए आपको, एक्टर्स को, आप यही कहेंगे? नहीं, सिर्फ इस पे I डिपेंड mean, it's not really about bread and butter, unfortunately, फिर यही मसले हैं कि अगर आपको यहाँ से पेमेंट नहीं, वहां से पेमेंट नहीं, वहां से डिले, वहां से डिले, तो फिर आप एक वक्त में जो है ना, इसी वजह से फिर जो एक्टर होता है वो कई दफा प्रोजेक्ट छोड़ के वो किसी एड के लिए भी चला जाता है। अच्छा, मुझे आई लव टॉकिंग टू नादिया, शी इज वेरी ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जो सोचती हैं वो कह देती है। अच्छा, इसमें कुछ वो जो होता है ना कि बीच में डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, इसकी तारीफ उससे नहीं बिगाड़ना, हाँ, उसके कि वो इस भी खुश प्रोडक्शन हो हाउस से जाए। मैं जरा बिगाड़ी नहीं है, उसके बारे में हल्का हाथ रखना है, ऐसा आई नहीं। लव दैट अबाउट हर, शुरू से मैं उनको देख रही हूँ कि बड़ी डेयरिंग है। अच्छा, एक और सच्ची इनकी है। वीडियो भी एक आई, वो बड़ी अच्छी वीडियो थी, इसमें अपनी बेटी को कुरान पाक मुकम्मल कर, हाँ आ गई हमारे साथ नादिया। मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो वीडियो बड़ी लोगों ने भी देखी और कुरान पाक मुकम्मल किया आपकी बेटी ने, माशाल्लाह। और हाफिजा बन गई, तो ये भी जरा अपना पहलू दिखाइए ना लाइफ का। हाफिजा नहीं, हाफिजा कुरान नहीं शरीफ बनी, खत्म किया है। उसने बस आमीन की है। आमीन। आमीन, आमीन। हाँ, तो ये लाइफ का पहलू जरा ये भी बताइए लोगों को कि ये कैसे टाइम निकालती हैं, स्प्रे करती हैं। नहीं, ये तो करना पड़ता है, जाहिर है। आई मीन आई एम अ मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन, यू नो, लाइक माय 2 एल्डर किड्स आर डूइंग देयर मेडिकल, और मेरी जो तीसरी बेटी है वो क्लास 8 के अपने एग्जाम्स दे रही है, तो हर वक्त जो है वो आई एम, यू नो, शी इज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी, मेरा ये सब्जेक्ट, मेरा वो सब्जेक्ट, तो आई एम द वन हु इज टीचिंग हर, वेदर इट्स मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस्लामियात, Wow. वेदर इट्स एनीथिंग, यू नो। नादिया, ड्रामा करते हुए तो टाइम नहीं मिलता, इतनी शूट के टाइमिंग्स 10 to 10, फिर शूट बच्चों के को बाद, और पढ़ाना। अभी एमडी की जब शूट मेरी डिले हुई है तो उसकी वजह से मेरी जो थी वो मुझे टाइम मिल गया उसको पढ़ाने का, वरना आई वुड हैव बीन ऑन सेट, बट यू नो बिकॉज़ आई वाज फ्री, सो इस वजह से मैंने उसको फिर पढ़ाया। And लेकिन you मैं have करती हूँ IT incredible, काम करना है। नादिया, you have incredible energy. तुम थकती नहीं हो माशाल्लाह, ऑन योर टोज। ये बताओ, क्योंकि हम तो क्या हो रहा है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ना बिल्कुल जरा स्लो से होते जा रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह, एनी टिप्स फॉर दिस एनर्जी? You know, I think it comes from an internal drive, you know, जब आपको करना होता है एक चीज तो वो करनी है, you know, मतलब मेरे नजदीक तो ये मुझे लगता है कि you know, like जब करना है तो करना है, I can't just constantly complain about it, you know, because at the end of the day, you know, she's my child. बहुत शुक्रिया नादिया, आपने एक बार वक्त दिया हमें, बेस्ट ऑफ लक आपके इस लीडर ड्रामे और आगे जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी।